बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में तुम्हारा स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें 5 Ws एंड 1 H के बारे में बताया, यानी किसी भी खबर में कौन से तत्व होना आवश्यक है। ये जानकारी तुमने पिछले वीडियो में हासिल की और अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ किसी भी पत्रकार के कौन से धर्म, कौन से गुण होने चाहिए। अब चूंकि तुम ये अपना व्यवसाय अपनाना चाहते हो, मीडिया में जाना चाहते हो, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अपनाना चाहते हो, तो उसके लिए पत्रकार के अंदर 10 गुण होना बहुत आवश्यक है। 1942 में नेशनल एंड पैन अमेरिकन प्रेस कांग्रेस मैक्सिको ने पत्रकारों के लिए 10 गुण बहुत आवश्यक बताए थे। इन गुणों के आधार पर ही कोई पत्रकार अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। अब इनके बारे में मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। इसमें जो पहला गुण है या पत्रकार का जो पहला धर्म है वो ये है कि उसे अपने पत्र के सुनाम पर गर्व करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को वैसे तो अपनी नौकरी के बारे में गर्व होना चाहिए, लेकिन यदि हम मीडिया में हैं तो जो हमारे अखबार का नाम है या हमारे चैनल का नाम है, हमें उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए। तभी हम उसके प्रति लॉयल और निष्ठावान हो सकेंगे। इसी के साथ ही लेकिन हमें व्यर्थ का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सोचते हैं कि हमारा अखबार सर्वश्रेष्ठ है या हमारा चैनल सर्वश्रेष्ठ है तो अच्छी बात है, लेकिन हमें उस पर घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरा गुण जो पत्रकार में होना चाहिए वो है जड़ता, यानी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेकर हमें नीरसता हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, हमारे अखबार में नहीं आनी चाहिए, हमारे चैनल में नहीं आनी चाहिए, हमारी खबरों में नहीं आनी चाहिए। क्योंकि नीरसता यदि आ जाती है, खबरें हमारी यदि मोनोटोनस हो जाती हैं तो हमारा पाठक, हमारा श्रोता हमसे विलग हो जाएगा। तीसरा गुण जो पत्रकार के अंदर होना चाहिए वो ये कि अवसर मत खोइए, नवीनता से मत चूकिए। जब भी आपको कोई खबर मिले तो उसे हमें अगले दिन या उसके अगले दिन के लिए नहीं डाल देना चाहिए। यानी हमें जैसे ही खबर मिलती है हमें उसको तत्काल ड्राफ्ट करना चाहिए और अपने अखबार या चैनल के लिए प्रेषित करना चाहिए, क्योंकि यदि हम चूके तो कोई दूसरा उसको हासिल कर लेगा। नवीनता से मत चूकिए और जितना भी हो सके हम अपने अखबार में, अपनी खबरों में नवीनता ला सकें, नई चीज़ें उसमें समाहित कर सकें। दैट विल बी आवर एडेड क्वालिफिकेशन। अब आता है चौथा, व्यक्ति से बड़ा समाज है, सरकार से बड़ा देश और संस्था अमर और सिद्धांत उसके अमर है। यानी हमें व्यक्तिगत रूप से या निजी हितों को लेकर किसी भी खबर को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति से बड़ा समाज है। हमारे लिए समाज ही सब कुछ होना चाहिए। समाज की सेवा के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए, अपने निजी हितों के लिए नहीं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि सरकार से बड़ा देश है। हमें सरकार की चापलूसी न करके बल्कि देश हित की खबरें सामने लानी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए संस्था अमर है, उसके सिद्धांत अमर है। हम तो आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारी संस्था हमेशा रहेगी और उसके सिद्धांत हमेशा रहेंगे। पांचवा आता है मित्र ऐसे हों जो आपसे आदर प्राप्त करें और विरोधी ऐसे हों जो स्वस्थ समीक्षा करें, समालोचना करें। विरोधी, हमें किसी को अपना विरोधी नहीं बनाना चाहिए या किसी को विरोधी मानकर उसके खिलाफ खबरें नहीं लिखनी चाहिए। हमें हमेशा विरोधी ऐसे रखने चाहिए जो हमारी स्वस्थ समालोचना करें, स्वस्थ समीक्षा करें, जिससे हमें खबरों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके और हम उसी के हिसाब से आगे उसमें सुधार कर सकें। छठा आता है आक्रमण का सामना आक्रमण से। ये इन क्षेत्रों में आर्थिक और साहित्यिक या अन्य क्षेत्रों में जो कि हमारे अखबार में या चैनल में हैं, आती हैं या हम देते हैं, उनका सामना हमें जो है, अगर कोई हमारे उसके ऊपर आक्षेप लगाता है तो हमें उसका उत्तर देने के लिए तैयार रहना चाहिए।
सातवां आता है पैसा कलम का दुश्मन, सम्मान की रक्षा के लिए धन और जीवन की बलि। अगर ये बात सच है कि पैसा जो है कलम का दुश्मन होता है, यदि हम किसी से किसी खबर के लिए पैसा ले लेते हैं तो हमारी कलम वहीं थम जाएगी और हम उसके खिलाफ, यदि भी वो कितना भी गलत कर रहा हो, हम उसके खिलाफ नहीं लिख पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपनी कलम पर भरोसा होना चाहिए, कलम की ताकत पर भरोसा होना चाहिए और सम्मान की रक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने अखबार के, अपने चैनल के सम्मान की रक्षा के लिए चाहे धन की चाहे स्वयं की बलि देनी पड़े, उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अगला है दृढ़ पर हटी नहीं, परिवर्तनीय पर कमजोर नहीं। हमें अपनी किसी भी बात को, किसी भी खबर को लेकर दृढ़ तो होना चाहिए लेकिन हटी नहीं। यदि उसमें कोई कमियां हैं तो हमें उसमें सुधार कर लेना चाहिए। उसी प्रकार परिवर्तनीय होना चाहिए लेकिन कमजोर नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, जरूरत पड़ने पर हमें चीजों में बदलाव भी कर लेना चाहिए। अब आता है नौवां, स्पष्टवादी और स्फूर्तिवान। हमें अपनी खबरों को लेकर, अपने अखबार को लेकर स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। जो भी हम लिखें स्पष्ट लिखें और हमेशा स्फूर्तिवान बने रहें। अंत में आता है जो छपा है उसकी जिम्मेदारी लीजिए, दोषारोपण नहीं। जो हमारे अखबार में छपा है उसकी हमें हमेशा अपने खुद स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यदि उसमें कोई त्रुटि हो जाती है तो हमें उसका दोष दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार की घूस लेना या किसी अपने साथी को एल्बोइंग करके, कोहनी मार के आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।